So hello students, again welcome you in our YouTube channel Lowest Classes and myself Rajil Singh. Today we will do exercise 8.2 class 10th NCERT math for CBSE students. So let's get started. Chapter you know very well, chapter 8. Chapter name Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry. Chapter is Introduction to Trigonometry. We will do exercise 8.2 today. We will complete exercise 8.2 questions. So for CBSE students स्पेशली और भी स्टूडेंट आप देख सकते हो, बट दिस इज अ प्योर इंग्लिश वर्जन. तो आज हम बात करेंगे सर 8.2 की क्लास 10 मैथ्स. क्लास 10 मैथ्स. तो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है चैनल पे. तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की. और फर्स्ट क्वेश्चन को हम उठाते हैं फिर उसको करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना है. इस एक्सरसाइज में, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. थीटा एंगल एट थीटा डिग्री, थीटा 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 60 पर, 90 पर, ठीक है. ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आपको इन पर्टिकुलर एंगल पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. इस एक्सरसाइज को आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. तो फिर भी मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे इसमें जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इन एंगल्स पे, इन पर्टिकुलर एंगल्स पे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए. तो साइन, फिर कॉस, फिर उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट लिखेंगे, उसके बाद सेक एंड फाइनली कोसेक. साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1. कोई इसमें कैसे याद करना है कैसे नहीं करना वो कुछ नहीं. आपको सीधे वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू आपको याद करोगे जब आप प्रैक्टिस मोर करोगे. प्रैक्टिस मोर तो आपको ये चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी. कोई इसकी ट्रिक नहीं है इसको याद करने की कि सर कोई ट्रिक दे दो, कोई ट्रिक नहीं, ठीक है. आप इसको ट्राई करिए, क्वेश्चन करिए, उसके बाद आपका अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा. cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसको आप अपोजिट लिखोगे 1 इधर, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर ही रहेगा, 1/2 एंड फाइनली अगर 0 साइन 0 तो इधर आ जाएगा 0. फिर tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, पता नहीं. tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस, ठीक है. एंगल आप ले सकते हो उसमें. तो tan आपको निकालना तो साइन में डिवाइड करना कॉस का, मतलब साइन tan 0 डिग्री वैल्यू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री मींस 1 का 0 में डिवाइड करने क्या आएगा, अपना 0 आएगा. इसका डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है. इसमें करेंगे 1 आएगा, इसमें करेंगे √3 आएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा. कैसे इन्फिनिटी आएगा, एनीथिंग वी नो दैट एनीथिंग डिवाइड बाय 0 वी ऑलवेज गेट इन्फिनिटी. आपको क्या मिलता है, इनडेफिनिट नंबर मिलता है, दैट इज दिस, ठीक है. उल्टा 8 लेटा हुआ 8. दूसरा केस क्या है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग करोगे
एनीथिंग, क्या होगा इसमें जीरो आएगा। जीरो में किसी से भी डिवाइड कर दो, किसी भी रियल नंबर से, इंटीजर से, रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर से, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट एनीथिंग आप किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको इनडेफिनेट मिलेगा, जिसको हम ये बोलते हैं, ठीक है, इनफिनिटी। तो यहाँ पे इनफिनिटी आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉट अपोजिट, कॉट किसका अपोजिट होता है, 1/tan थीटा, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्री में को बता दिया। कॉट इसका अपोजिट, जीरो का अपोजिट, सपोज जीरो के नीचे 1 है, 1 अपोजिट करोगे 1/0, अब जीरो को डिवाइड 1 में करेंगे तो क्या आएगा, इनफिनिटी। फिर इसका अपोजिट करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसका अपोजिट बनाएगा, इसका अपोजिट √3, इसका अपोजिट क्या आएगा बताओ, जीरो का अपोजिट इसका 10, भाई इसको क्या ले सकते हैं भाई, जीरो होगा ना, जीरो का अपोजिट इनफिनिटी और इनफिनिटी का अपोजिट जीरो। सेक किसका अपोजिट, कॉस का, और उल्टा करो 1 2/√3 और ये √2, यहाँ पे cos 62 आ जाएगा, सेक 60 की वैल्यू। फिर जीरो का अपोजिट इनफिनिटी, ठीक है, जीरो का अपोजिट और 1 का अपोजिट, जीरो का अपोजिट इनफिनिटी और इनफिनिटी का अपोजिट जीरो। चलिए कोसेक साइन, जीरो का अपोजिट इनफिनिटी, 2 का 1/2 √2 और 2/√3 एंड 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्पेसिफिक एंगल 0 30 45 60 90। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री साइज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, करा इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट मतलब मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू गिवन द स्टेटमेंट, गिवन द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, कैसे प्रूव करना भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, विजिबल है या नहीं बता दें, साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, तो ये वैल्यू आपको फाइंड होने एवैल्यूएट करना है। ये तो क्या आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, सामने आपको पका मैंने दे दिया यहाँ पे, तो बताओ भाई साइन 60 डिग्री की। चलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा फील आएगा, फील आएगा। भजन क्यों पढ़ते हैं, फील के लिए क्यों पढ़ते, फील के लिए, फील आए, क्या मस्त बनाया ना। चलिए बेटा साइन 60 सॉल्यूशन, साइन 60 वैल्यू, साइन 60 √3/2 cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, बेटा चेक कर लेने पर वैल्यू, प्लस साइन 30 1/2 cos 60, आप देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2, सॉल्व करो इसको। ये अब आगे आपका क्या, लेबर वर्क, यहाँ पे क्या था लॉजिकल वर्क, लॉजिकल क्या था, यहाँ पे चीटिंग कर रहे थे, लॉजिकल वर्क आपका आपने वैल्यू पुट करी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इस बार शुरू हो जाएगा लेबर वर्क, मजदूरी वाला काम, ठीक है, मजदूरी मिलेगी, करिए। √3 × √3 क्या होता है, नहीं पता, 3 होता है, तो √3 का देखो हुआ कैसे है, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई कैसे हुआ, √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 1/2
कोई शक 1/2 एक और √3 है, मुझे क्या करना √3, तो हम क्या करना √3 इंटू √3 करना, तो क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, बताओ यू कैन राइट। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है a की पावर n इंटू a की पावर n क्या होता है बताओ, a की पावर n प्लस n होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, a की पावर n इंटू a की पावर n, बेस सेम है पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो सेम यहाँ पे देखा है बेस सेम है पावर क्या होंगी ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 3 की पावर, अरे आधा और आधा 1, तो जिसकी पावर 1 होती है मतलब 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 3 आता है। ये नहीं आप कोई भी नंबर हो सकता है √5 √6 √7 कुछ भी, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हो अंदर और 2 टाइम्स लिखे हो तो आप क्या लिखोगे उस प्राइम नंबर को लिख दोगे, रूट हटा दोगे, तो 3 आ गया, तो यहाँ पर कर देंगे 3/2 2 जा 4, ऊपर 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, एलसीएम सेम डिनोमिनेटर है तो क्या होगा एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 4/4 आंसर इज 1, ठीक है, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। So now move on second part of this question, यहाँ पे मूव करते हैं सेकंड पार्ट। बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं। चलिए सेकंड आपका क्वेश्चन है 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री एंड माइनस sin square 60 डिग्री। चलिए अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 2 का मल्टीप्लाई, चलिए tan 45 की वैल्यू tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 1 √3/2 √3/2 का क्या होगा स्क्वायर, अरे रे √3/20 का स्क्वायर, फिर माइनस sin 60 की वैल्यू sin 60 √3/2 का स्क्वायर, अरे ये तो सेम नंबर है कट जाएगा, ये सेम नंबर है a, ये भी a है तो प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 2 बन जाएगा 2, आंसर इज 2, ठीक है बेटा, इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, मैं वीडियो चेक कर लूँ वीडियो बंद नहीं है कि नहीं, ओके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इसका आज शायद हम इसी क्वेश्चन को आएंगे, इस क्वेश्चन को, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और फिर मजा नहीं। थर्ड पार्ट इसका, अरे एक पार्ट खुद होगी नहीं, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, भाई इसकी वैल्यू निकालनी, एवेल्यूएट करना, सॉल्यूशन कर लोगे, मैं अब सिर्फ वैल्यू रखूंगा, आप इसे होमवर्क में आप करोगे। cos 45 की वैल्यू cos 45 1/√2, नीचा sec 30 ये रहा 2/√3 प्लस cosec 30 पे क्या है 2, कर लोगे अब, अरे कर लोगे कि नहीं, 1/√2 अपॉन नीचे क्या है देखो ये फ्रैक्शन है, ये आपको होल नंबर है तो क्या कर लेंगे इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम का आ जाएगा √3, अरे कैसे आ √3 कर लोगे ना, √3 और 1 √3 बार टाइम आएगा, ये 1 जब क्या आएगा एलसीएम √3 से √3 कैंसिल, डिवाइड करेंगे, भाई एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं एलसीएम में डिवाइड करते हैं, कितनी टाइम्स गया √3 का डिवाइड करेंगे √3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 2 पर 2 बन जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे √3 में कितनी टाइम्स आएगा √3 टाइम, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 √3, अरे समझ में आया कि नहीं। इसके बाद क्या बन गया देखो, ये बन गई 4 सीढ़ियां बन गई, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से जाके क्या करेगी, अरे क्या करेगी भाई मल्टीप्लाई, और ये बीच वाली आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कर लो 1 × √3 अपॉन √2 2 + 2√3, बताओ समझ में आ रही है, अरे समझ में आया कि नहीं। ऊपर क्या हो गया √3, नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2√2 प्लस 2√6, बताओ समझ में आया, आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन
इसको क्या करेंगे, नीचे क्या रहा आपका इरेशनल मारा, इरेशनल, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसको, रैशनलाइज, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 2√2 + 2√6, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मीन्स 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6। अरे नीचे रैशनलाइज कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। नीचे क्या बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 2√6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, अरे रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ जाएगा, √3 × √2 √6 माइनस 2√18। बताओ समझ में आया कि नहीं। नीचे क्या बन गया, a + b, a - b, आइडेंटिटी पड़ी है कि नहीं, a + b और a - b की क्या होती है, a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6, इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं। इसमें कुछ कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 का क्या जाएगा 3 बाहर, तो 3 × 6, 6√2 अपॉन इसका 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, इधर का 2√2 का स्क्वायर है, 2 का 2 टाइम √2 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 × 2 = 4, इसका क्या बनेगा 2, 4 × 2 = 8, क्या आएगा 8 आएगा, माइनस 2√6 का करते हैं, इधर करें इधर ही कर देते हैं, 2√6 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स लिखो, √6 को भी 2 टाइम्स, 2 × 2 = 4, 6 आ जाएगा 24 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, माइनस आ जाएगा नीचे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, 6√2 - 2√6 और नीचे कितना बचा, 24 में से 8 16, ओके, एलसीएम कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 का 2 कॉमन लेके √2 - √6 नीचे, फाइनल आंसर इज दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, यहाँ तक आप देख सकते हो, लेकिन और अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मेन ये करना पड़ेगा। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट आप खुद से करोगे, फिर वीडियो को हम करते हैं कंप्लीट। वीडियो शॉर्ट रखेंगे, फोर्थ पार्ट बनाएंगे, फिफ्थ पार्ट खुद करोगे। फोर्थ पार्ट कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। चलिए करते हैं, पुट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cos 60 cosec 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 की वैल्यू √3/2, इसका क्या आएगा 2/√3 sec 30 cos 30 का, sec 30 का तो cos 30 का उल्टा, अरे रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 होता है, cos 30 की वैल्यू क्या है देखो, cos 30 √3/2 तो क्या आएगा 2/√3, cos 60 डिग्री, cos 60 मतलब 1/2 प्लस cot 45 tan 45 उल्टा, tan 45 की वैल्यू 1, इसका भी 1 अपोजिट। सॉल्यूशन कर लो, 1 नीचे, इसके नीचे 1 मान लो, ऊपर बन गया आपका फ्रैक्शन, नीचे बन गया फ्रैक्शन, तो क्या करोगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2 1√3 का 2√3, अरे ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर आएगा, प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 में, 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे क्या मिलता है आपको, दैट नंबर, तो वही नंबर मिल जाता है, तो 2√3 ऊपर आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, डिवाइड करने जब डिवाइड करेंगे, अरे ऐसे करेंगे ना, √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कट गया, 2 आ गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 की जगह 4, नीचू आ जाए, तो नीचू क्या है, नीचू में क्या रखा देखो, एलसीएम सेम 2√3, √3 से √3 कटेगा, 2 की जगह 4 पहुंच जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, √3 ऊपर पहुंचेगा, प्लस 1 से 2√3 टाइम्स कटेगा, 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई 2√3। अब आइए
हमने क्या बोला था, 4 सीढ़ी बन गई, 1 2 3 4, चौथी सीढ़ी सबसे पहली सीढ़ी से क्या करेगी, मल्टीप्लाई, लड़ाई में मल्टीप्लाई करेगी। √3, एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज बता दूंगा आपको। देखो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी की चौथी सीढ़ी को काट सकती है, कटना है तो, कट रहा है तो, ठीक है। ऐसे ही तीसरी पहली काट सकती है। देखो दूसरी क्या है, चौथी चौथी बराबर है तो कट जाएगी आराम से। अरे दूसरी तीसरी मत काटते ना, चौथी पहली मत काटते हैं, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और ये बीच वाले क्या होते हैं, इनका डिवाइड होता है, बीच वाला का आपस में मल्टीप्लाई, और सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई। लेकिन दूसरा और चौथे का डिवाइड, पहले और तीसरे का डिवाइड, ठीक है। तो ये कट गया, बचा क्या, बच्चा क्या, √3 + 2√3 -4 अपॉन 4 + √3 + 2√3। अरे इसका क्या हो गया, ये सेम नंबर हैं, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म, दिस इज अ लाइक टर्म, 2√3 + √3 4√3 माइनस नहीं 3√3, क्या कर रहे हो, 3√3 -4 अपॉन √3 + 2√3 4 प्लस कितना हो गया 3√3। क्या करें हम, इसका आंसर यहाँ छोड़ दें, नहीं गलत है, इसको क्या करें, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो क्या करेंगे, अपोजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 - √3, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट, कौन सा गेट, कॉन्जुगेट। सेम नंबर देखो, साइन चेंज कर देंगे, तो ऊपर बनेगा, ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 का मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं, पहले इसका मल्टीप्लाई 3 4 × 10 12√3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 3 × 9 और 9 3 × 27। अरे √3 to √3 3 आ गया, तो 3 3 × 9 9 3 × 27 -27। अरे भाई पसली काट, -4 4 × 16 और ये प्लस हो जाएगा 4 3 × 12 √3 अपॉन, बटा ये बन गया a + b a - b। अरे ये आइडेंटिटी बन गई a + b a - b, क्या बनेगा, a² - b²। दिस इज द आइडेंटिटी, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। 4 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, 12√3 कट रहा तो नहीं, नहीं कटेगा, 12√3 और 12√3 कितना होगा 20, 4√3 हो गया, 12 × 24 और ये 7 × 6 13, 2 × 3 = 4 43 16 -3 3 × 9 27। अरे सर तो हिंदी में क्या करें, नीचे माइनस में था 24√3 - 43 अपॉन क्या -16 - 27। अरे कितना बचा, 3 नहीं, 7 में 6 कितने बचा, 6 3 1 11, 6 और 7 तो माइनस का बचेगा, लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता, तो क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, माइनस ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, तो 43 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, 24√3 अपॉन 11 आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरह से फोर्थ पार्ट हमने करा दिया, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट तक, फिफ्थ पार्ट आप खुद से करोगे, और अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी इसमें डाउट हो उसको आप कमेंट कीजिए और हमसे उस डाउट को शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।